ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज हम युवाओं को अपनी लंबाई बढ़ाने हेतु कौन से योगासन उपयुक्त होंगे, इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। युवाओं को अपनी लंबाई अधिक बढ़े, इस प्रकार की सुप्त इच्छा अवश्य होती है। विशेषकर जो कन्याएं होती हैं, उनको अपनी लंबाई बढ़ाने की विशेष चिंता होती है। एक आयु के पश्चात ये लंबाई बढ़ाना संभव भी नहीं होता है। 18 साल के पश्चात मामूली सी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। इसलिए 12 साल से ही 7 आसनों का अभ्यास हम प्रतिदिन करें। आहार विहार, दिनचर्या तथा उत्तम प्रकार के विचार हम रखेंगे, योग प्राणायाम करेंगे तो लंबाई अच्छी बढ़ेगी, अपना व्यक्तिमत्व भी बहुत उत्तम रहेगा। इस हेतु हमने जो आसन सीखने हैं, देखने हैं, वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आसन आता है पश्चिमोत्तानासन। दूसरा आता है अर्धमत्स्येंद्रासन। तीसरा आता है सर्वांगासन। चौथा आता है मत्स्यासन। पांचवा आता है हलासन। छठा आता है चक्रासन और सातवां आता है ताड़ासन। आसनों को करते समय हमें प्रारंभिक कुछ नियमों को जानना होता है। आसन सर्वदा खाली पेट किए जाते हैं। इस प्रकार हमें खाली पेट रहने पर अपने शरीर की अच्छी हलचल करना संभव हो जाता है। दूसरा आसनों का नियम होता है, जब भी हम आसन करेंगे तब सर्वदा हमें सांसों का ध्यान रखना होता है। जब हमारी छाती सिकुड़ जाएगी, आगे झुकेंगे, तब हमें सांस छोड़ना होता है। जब हमारी छाती फूल जाएगी, हम थोड़े पीछे झुकेंगे, तब हमें सांस लेना होता है। साथ ही साथ हर प्रकार का आसन जब हम करते हैं, तब हमें सर्वदा आसन लेते समय धीरे धीरे अपने हाथ या पाँव की हलचल करनी होती है और आसन छोड़ते समय भी धीरे धीरे नियंत्रित हलचल करनी होती है। इस प्रकार आसन करने पर एक बार हमारी आदर्श स्थिति आ जाएगी, जितनी भी हमारे मर्यादा के अनुसार हमारा जो भी संभव आसन का अवस्था रहेगी, उस तक जाने के पश्चात हमें सांसों को सामान्य रूप से चलते हुए रखना चाहिए। सांस लेनी है और छोड़नी है। इस प्रकार से आसन हम आदर्श स्थिति की ओर जाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आसनों में आदर्श अवस्था लाने का प्रयास करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि कौन से आसन किस प्रकार किए जाते हैं। कुछ आसन हमने पहले भी देखे हैं, किंतु इस बार हम फिर से उनको लंबाई बढ़ाने हेतु देखने वाले हैं। तो पहला आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है, वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करते समय हमें बाहों को फैलाकर पहले सीधे ऐसे बैठना है और दोनों हाथों को उठाते हुए सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए कमर में आगे झुकना है और जहां तक हमारे हाथ जाएंगे वहां तक जाकर पाँवों को पकड़ना है और पाँवों को पकड़ने के पश्चात
यदि संभव है तो दोनों अंगुलियों की ऐसी बनाकर पाँव के अंगूठों को अपने शरीर की ओर खींचना है और आगे झुककर सांस छोड़ते हुए माथा घुटनों को लगाना है और इस अवस्था में जाकर सांस लेना और छोड़ना है। 1 मिनट तक इसको हम स्थिर रखेंगे तो अपने मेरुदंड को खींचा जाएगा और उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। इसके पश्चात हम संतुलन बिठाने के लिए पूर्वोत्तानासन करते हैं। पूर्वोत्तानासन के पश्चात फिर हम दूसरा जो आसन है वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन युवाओं को करने में वास्तव में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन को दोनों बाजू से किया जाता है, हम एक बाजू से देखेंगे। इसके लिए पहले बायां पांव उठाकर दाहिने घुटने के दाहिने बाजू में रखते हैं। ध्यान रहे, बायां पांव उठाया है तो दाहिना हाथ उठाना है और दाहिने हाथ के इस भुजा से बाएं घुटने को ऐसा दबाव देकर अभी दाहिना पांव मोड़कर शरीर के पास रखना है। दाहिने हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ा है। अभी बायां हाथ उठाकर पीछे से लपेट लेना है, कमर पर रखना है और सांस छोड़ते हुए पीछे वाली दीवार को देखना है। इस स्थिति में सांस लेते और छोड़ते रहना है। सामान्य श्वसन रखना है। अभी 1 मिनट रहकर सांस लेते हुए आगे, दोनों हाथ जगह पर, दाहिना पांव सीधा और बायां पांव सीधा। इसी प्रकार दूसरे बाजू से भी किया जाता है। 1, 2, 3 और 4। स्थिति स्थिर रखते हुए सांस को लेते छोड़ते रखना है। अभी 1, 2, 3, 4 आसन को छोड़ा। अभी इसके पश्चात हम आसन देखेंगे सर्वांगासन। ये तो हो गया अर्धमत्स्येंद्रासन। अभी हम देखेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन को हम पीठ के बल लेटी हुए अवस्था में करते हैं। हम एक को दोनों पांवों को उठाकर अपने शरीर के साथ 90 अंश के कोण में रखते हैं और 2 को हम दोनों पांवों को अपने सर के पीछे लेकर जाते हैं तथा आधार देकर 3 को हम कमर के पास आधार देते हैं और ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं और कंधे से लेकर पांव तक पूरा शरीर एक सीधी रेखा में रखने का प्रयास करते हैं। यह जालंधर बंधा जाएगा। यह आसन बहनों के लिए, कन्याओं के लिए 3 मिनट रखने से बड़ा ही अच्छा लाभ होता है। यहाँ थायराइड ग्रंथि का कार्य सुधारने से लंबाई तथा शरीर में वृद्धि होने के लिए उपयुक्त स्थिति बनती है। अभी आसन छोड़ते हुए एक को दोनों पांव सर से पीछे लेने हैं और घुटनों को हाथ नीचे, 2 को हाथ नीचे करना है। 3 को घुटनों को मुंह के पास से लेते हुए 1-1 इंच पीठ को नीचे लगाते धीरे से सांस लेते हुए 90 अंश के कोण में पांव को रखना है
4 को दोनों पाँव को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे करना है। अभी इसके पश्चात हमें मत्स्यासन अवश्य करना होता है। एक बार आगे झुके थे तो एक बार पीछे झुकना है। अभी मत्स्यासन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पालथी मारकर जैसे बैठते हैं वैसे, या तो पद्मासन करेंगे। मैंने दाहिना पाँव उठाकर बाई जंघा पर रखा है, बाया पाँव उठाकर दाहिनी जंघा पर रखा है। अभी मैंने अंगुलियों का आधार कान के पास लिया है और कंधों को उठाया है, गर्दन को पीछे मोड़कर अभी हाथ आराम से सावधानी से लेकर अंगूठों को पकड़ा है। दाहिने हाथ से दाहिने पाँव का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पाँव का अंगूठा पकड़ा है। जैसे भी जिसको जैसे भी संभव हो ऐसे हाथ रखेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है। जैसे भी अपना संभव स्थिति आ जाएगी वैसे करना है, किंतु यह गला जो है वो तना हुआ होना चाहिए। गले में अत्यधिक तनाव आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। उतना गर्दन को पीछे मोड़ना है, सर को नीचे टिकाना है। यह आसन 1 मिनट करने के पश्चात फिर से हम अंगुलियों के आधार से गर्दन को सीधा कर लेते हैं। 1, 2 को दाहिना पाँव बाया पाँव सीधा, दाहिना पाँव सीधा। अभी इसके पश्चात हमें फिर से आगे मेरुदंड को आगे झुकाने वाले आसन करना है, हलासन। इसमें फिर से दोनों पाँवों को 90 अंश के कोण में उठाते हैं, फिर 2 को पाँवों को पीछे ले जाते हैं। थोड़ी फिर से कंठकूप में लगेगी और जो पाँव के नख जो होते हैं नाखून को लगाना है, अधिक से अधिक पीछे लेकर जाना है और ये दोनों हाथ एक दूसरे के समांतर रखने हैं। सांस लेते छोड़ते रहना है। यदि संभव है तो सांस छोड़कर थोड़ी देर रखना है। 1 मिनट यह हलासन करने से बहुत अच्छे लाभ होते हैं। आराम से आसन छोड़ते समय घुटने मुख के पास से अधिकाधिक जाए। एकदम से अचानक कूदना नहीं है, आराम से आना है। दोनों पाँवों को अभी सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे रखना है। अभी ये मेरुदंड को आगे मोड़ने का आसन हुआ, तो अभी मेरुदंड को पीछे मोड़ने का भी आसन करेंगे। अभी हम करेंगे चक्रासन। उसके लिए हम दोनों पाँवों को मोड़कर शरीर के पास एड़ियों को लाएंगे। हथेलियों को ध्यान से देखना, हथेलियां कैसी उठानी है। अभी हथेलियां ऐसी तलवों को जमीन पर रखा है। अभी हम वैसे दोनों हाथों को ऊपर उठाऊंगा और ऐसे उल्टे कोहनियां आकाश की दिशा में रहेगी और अंगुलियां अपने शरीर की ओर, शरीर से दूर नहीं। अपने कंधे के नीचे हथेलियों को रखूंगा। दोनों पाँव में कंधे इतना अंतर, सामान्यतः 1 फुट का अंतर। और अभी सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है। हाथ पर और पाँव पर शरीर का भार आ जाएगा। सांस छोड़ा, सांस लेते हुए। और अभी यहाँ युवाओं को एक एक हाथ से पाँव की ओर लेकर जाना है। 1 मिनट आसन लगाने का प्रयास करेंगे और आराम से नीचे आएंगे
और ये आसन होने के पश्चात अभी फिर से हम पहली स्थिति में आ गए हैं। जिनको भी आवश्यक लगे उनको थोड़ा पवन मुक्तासन भी करना उपयुक्त होता है। पीछे झुके थे, इसके लिए आगे भी मेरुदंड को मोड़ा, अभी आसन को छोड़ा आराम से। अभी हम अगला आसन करेंगे, वो आसन है ताड़ासन। इस ताड़ासन के लिए थोड़ा हमें अंतर बढ़ाना पड़ेगा कैमरा से। तो ये ताड़ासन जो है वो खड़े रहकर करना होता है, और इसके लिए खड़े हो गया हूं मैं, और अपने और भी दूरी बढ़ानी पड़ेगी। इतना है, जितनी संभव है मैं दिखा रहा हूं। अभी ये खड़ा रहकर मैं दोनों हथेलियों को उठाऊंगा, एक दूसरे के अंदर अंगुलियों को लगाकर ऐसे हाथ ऊपर करूंगा, और जितना भी संभव है उतना मैंने दिखाने का प्रयास किया। फिर से मैं थोड़ा ऊपर इसका कोण बदलता हूं तो ये आ जाएगा। अभी देखो, ऐसे हाथ पकड़े हैं, ऊपर उठाया है, और एड़ियों को ऊपर उठाकर स्थिर रहने का प्रयास करना है, गर्दन को पीछे न मोड़ते हुए। आंखों की पुतलियों को ऊपर उठाकर ऊपर देखना है, और ये जो भुजाएं है वो कान के पास ही रखेंगे, सीधे रखेंगे। जब तक हमें पाँव में स्थिरता रहेगी वैसे के वैसे रहेंगे। और अभी 1 मिनट के पश्चात धीरे से नीचे आएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। इस प्रकार हम यदि 7 आसनों का अभ्यास करेंगे, अपना आहार अच्छा रखेंगे, जैसे कि आहार में अच्छे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको लेंगे, बादाम, उसके साथ अखरोट, और उसके साथ शतावर, अश्वगंधा। ऐसे जब भी हम अच्छे आहार लेंगे तभी यह संभव हो जाएगा कि हम अपना लंबाई बढ़ाएंगे। सभी को हमारी शुभकामनाएं। प्रतिदिन योग करें और अपनी लंबाई को बढ़ाने में सफल रहे। धन्यवाद। नमो नमः।